आईपीएल के एक नए मुकाबले के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2024 के जो 18वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा उसके सारे के सारे प्रिडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये 18वां मुकाबला खेला जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये मुकाबला होने वाला है 5 अप्रैल शाम 7:30 बजे, यानी कि कल 7:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये मुकाबला खेला जाने वाला है राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद वाली पिच पर। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको इस मुकाबले का पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू रिकॉर्ड, रिसेंट मैच फॉर्म, टीम फॉर्म कैसा चल रहा है, ठीक है, और टीम कंपैरिजन क्या होगी दोनों टीमों के बीच, और कल के मुकाबले में लाइनअप कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है, और कल का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आईपीएल के जितने भी अभी मुकाबले बाकी है उन सारे मुकाबले का एनालिसिस डेटा वीडियो जो मैं हर रोज़ अपलोड करता हूँ हर एक मैच का, वो आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कल के मुकाबले के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आप सबको पता ही है कि कल के मैच का जो वेन्यू है वो राजीव गांधी स्टेडियम यानी कि हैदराबाद वाली पिच होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अब तक टोटल 72 मैचेस खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 32 बार और सेकेंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम 40 बार विन हुई है। यानी कि दोस्तों इस पिच पर चेजिंग वाली टीम के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिफरेंट वाली पिच। ठीक है दोस्तों, तो कल के मैच में भी आपको चेजिंग वाली टीम थोड़ी बहुत जीती हुई दिखाई दे सकती है, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात कीजिए तो वो 161 का है और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 150 के करीब बनता है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ी एवरेज पिच है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम लोएस्ट पिच है, एवरेज पिच रहेगी, बैटिंग फ्रेंडली भी रहेगी। ठीक है, इसलिए इस पिच पर 170 या उसके करीब स्कोर बन सकता है आराम से। इस पिच पर फर्स्ट इनिंग के दौरान इतना स्कोर बनेगा, आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो कल के मैच में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 170 या 175 के करीब स्कोर बनेगा, ध्यान रखना। और अगर स्कोर 200 प्लस का बनेगा, ठीक है, जैसा फर्स्ट मैच के दौरान बना था, यानी कि 200 प्लस का स्कोर अगर बना, ठीक है, जो फर्स्ट मैच के अकॉर्डिंग बना था, तो वो पक्की बात हो जाएगी कि डिफेंड होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कल लास्ट मैच खेला गया था एसआरएच एमआई के बीच में, उस हिसाब से इस पिच पर 274 या उसके करीब का स्कोर बन सकता है। इस मैच में पूरा पक्का है, मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 180 या 190 के करीब स्कोर बन सकता है, उसके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर हाई स्कोर की बात की जाए तो वो 277 का है और लोएस्ट स्कोर 80 का है। इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 71 बार और 150 से 199 तक का बीच का स्कोर 51 बार हुआ है और 200 से अधिक का स्कोर 13 बार हुआ है। ठीक है, इसलिए ये एवरेज पिच मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 150 से 170 के बीच 190 के बीच में का स्कोर बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो कल के मैच में आपको इतना स्कोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट 70 मैचेस की बात की जाए तो उसके विनिंग चांसेस आप देख सकते हो। तो लास्ट 70 मैचेस के दौरान इस पिच पर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 39% है और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 60% है। यानी कि दोस्तों बहुत डिफरेंट, मतलब मान के चलो कि 30% का गैप आ रहा है। ठीक है, 20% का गैप आ रहा है डिफेंड और चेजिंग वाली टीम के जीतने के चांसेस में। तो कल के मैच में भी आपको चेजिंग वाली टीम के जीतने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जो हमारा मेन पिच रिपोर्ट आता है उसके बारे में। तो आईपीएल के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करती है, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी बेहतरीन पिच है। फर्स्ट मैच में जैसा बल्लेबाजों ने इस पिच पर अच्छा परफॉर्म किया था, दोनों इनिंग में करीब आपके मान के चलो पूरे मैच के दौरान 500 के करीब स्कोर बना दिया था। ठीक है, दोनों टीमों ने मिलकर। तो कल के मैच में भी आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आएगी। ठीक है, बल्लेबाज इस पिच पर आसानी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें लेफ्ट आर्मर अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस पिच पर लेफ्ट आर्म को बहुत अच्छी खासी मदद मिलती है। और पेसर्स की बात की जाए तो इस पिच पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलती है। उसको विकेट गिराने के चांसेस 60% है, उसको विकेट मिलने के चांसेस 60% है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट मैच खेला गया था, ठीक है, फर्स्ट मैच खेला गया था इस पिच पर, उसमें 8 विकेट पेसर्स को मिली थी और केवल 2 ही विकेट स्पिनर ले पाए थे। ठीक है, बाकी तो भाई पेसर्स को ही मदद मिलती है। इस पिच पर अभी क्या हुआ है कि जो अभी मैच शुरू हुआ है, ठीक है, तो उसमें
बॉल टर्न हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो स्पिनर को इस पिच पर मदद नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जब 2023 की बात कर लेते हैं ना, तो जब 2023 की बात आती है तो उसमें स्पिनर को भी अच्छी खासी मदद मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे बॉल टर्न होती थी इस पिच पर। लेकिन लास्ट जो मैच खेला गया उसमें ऐसा एनालिसिस निकला है कि उसमें बॉल इतनी ज़्यादा टर्न नहीं हो रही है, तो कल के मैच में भी स्पिनर को इतनी मदद नहीं मिल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो स्पिनर को कम ट्राई करो, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा स्पिनिंग में अच्छा करके जा सकता है तो उसको ले सकते हो। स्पिनर की बात की जाए तो इस पिच पर स्पिनर को फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के दौरान अच्छी खासी मदद मिलती है, और उसमें 40% के अराउंड उसको विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्पिनर को कल के मुकाबले में थोड़े बहुत चांसेस मिलेंगे तो वो भी सेकंड इनिंग के दौरान ही मिलेंगे, ध्यान रखना। अभी बात कर लेते हैं पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। तो आईपीएल के दौरान इस पिच पर लास्ट 10 मुकाबले में पेसर्स को 64 विकेट मिली है और स्पिनर को 43 विकेट मिली है। यानी कि पेसर्स के इस पिच पर विकेट मिलने के चांसेस 60% है और स्पिनर के विकेट मिलने के चांसेस 40% है, ठीक है। तो कल के मैच में ध्यान रखना, ड्रीम 11 खेल रहे हो तो उस हिसाब से आप पेसर्स और स्पिनर को ट्राई कर लेना। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मैच की, ठीक है। तो 2024 का इस सीजन का पहला मुकाबला आप देख सकते हो। तो उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 का स्कोर बना था और ये मुकाबला डिफेंड कर लिया था, ठीक है। तो एमआई ने भी उसके सामने 246 का स्कोर बनाया है। इतना मतलब वो जल्दी भी नॉट ऑल आउट नहीं हुई है, अच्छा खासा स्कोर बना के गई है, ठीक है। अभी बात करते हैं 2023 के सीज़न की बात कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट मुकाबले में आरआर ने 203 का स्कोर बनाया था और एसआरएच ने डिफेंड किया था, चेस करते हुए 131 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था। अगला मुकाबला आप देख सकते हो, तो उसमें पीबीएस ने यानी कि पंजाब ने 143 का स्कोर बनाया था और एसआरएच ने चेस करते हुए 145 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला चेस हुआ था। अगला मुकाबला आप देख सकते हो, तो उसमें एमआई ने 192 का स्कोर बनाकर यह मुकाबला डिफेंड किया था, ठीक है। अगला मुकाबला आप देख सकते हो, तो उसमें लोएस्ट स्कोर, ठीक है, उस सीजन का लोएस्ट स्कोर बना था 144 का, ठीक है, और वो मुकाबला डिफेंड हुआ था, ठीक है। और अगला मुकाबला आप देख सकते हो, तो उसमें 171 का स्कोर बना था और ये मुकाबला भी डिफेंड हुआ था। अगला मुकाबला आप देख सकते हो, तो उसमें 182 का स्कोर बना था हैदराबाद ने, लेकिन एलएसजी ने चेस करते हुए 185 का स्कोर बनाया था। आप अगला मुकाबला भी देख सकते हो, तो उसमें एसआरएच ने 186 का स्कोर बनाया है, लेकिन आरसीबी ने चेस करते हुए 187 का स्कोर बनाया है। यानी कि इस पिच पर ज़्यादातर मुकाबले आप देख सकते हो कि क्या हुआ है कि अगर हाई स्कोर बना है, ठीक है, तो वो पक्का हो गया है कि डिफेंड हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत मुकाबले चेस भी हुए हैं, ठीक है। अभी एक दूसरी बात दोस्तों, आप सबने गौर किया हो तो देख लो आप कि लास्ट सीजन में 7 मुकाबले खेले गए थे, लास्ट सीजन में इस पिच पर 2023 के दौरान 7 मुकाबले खेले गए, उसमें से केवल एक मुकाबला ही एसआरएच जीत पाई है, वो भी पंजाब के अगेंस्ट। बाकी सारे के सारे मुकाबले एसआरएच हार के आई है, देख लो ध्यान से। मतलब थोड़े थोड़े रन से या कुछ, मतलब इतना ही हारी है। देखो इसमें तो पता है कि 200 के ऊपर का स्कोर बनाया तो वो हार गई थी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप देख सकते हो 7 रन से हारी है, इसमें 5 रन से हार गई थी, इसमें भाई चेस करते हुए एलएसजी जीत गई थी, इसमें भी ऐसा हुआ कि आरसीबी को हरा नहीं पाई थी, ठीक है। तो 2 विकेट चटकाने के बाद भी आरसीबी जीत गई थी इस पिच पर। तो दोस्तों कल के मुकाबले में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत मतलब गंदा मुकाबला हो सकता है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से 14 मुकाबले सीएसके ने और केवल 5 मुकाबले एसआरएच ने विन किए। यानी कि भाई बहुत एसआरएच गंदा खेलती है सीएसके के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब सीएसके 14 मुकाबले जीत के आई है वो उसके अगेंस्ट, ठीक है। इस वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पर 4 मुकाबले खेले गए थे दोनों टीमों के बीच, उसमें से 2-2 मुकाबले दोनों टीमों ने विन किए, यानी कि इक्वली चल रहा है इस पिच पर, ठीक है, दोनों टीमों का रिकॉर्ड। अभी आप दोनों टीमों के 10 मुकाबले की बात ले लो, ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में, तो उसमें 3 मुकाबले एसआरएच और 7 मुकाबले सीएसके जीत के आई है। यानी कि दोस्तों भाई जो लास्ट 10 मुकाबले में से 7 मुकाबले सीएसके जीती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके की कल विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रह सकती है, आपको सीएसके कल के मैच में ज़्यादा फेवरेट होती हुई दिखाई देगी, ध्यान रखना। अभी टीम फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हैदराबाद का टीम फॉर्म देख सकते हो, इस सीजन के 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें से 2 मुकाबले हार के आई और 1 मुकाबला जीत के आई है, वो भी इस पिच पर एमआई के अगेंस्ट जीता था। बाकी 2 मुकाबले, ठीक है, एक जीटे के अगेंस्ट हारी थी और एक केकेआर के अगेंस्ट हारी है।
अभी भाई सीएसके का आप टीम फॉर्म देख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट 3 मुकाबले में से 3 मुकाबले की बात की जाए तो 2 मुकाबले जीत के आई है और 1 मुकाबला हार के आई, वो भी डीसी के अगेंस्ट लास्ट मैच में हारी थी, और 2 मुकाबले जीटी के अगेंस्ट और आरसीबी के अगेंस्ट विन करके आई थी, ठीक है, वो भी उनकी पिच पर, ठीक है। अभी टीम कंपैरिजन की बात ले लेते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो विनिंग प्रोबेबिलिटी के चांसेस में एसआरएच के जीतने के चांसेस 30% है और सीएसके के जीतने के चांसेस 70% है। और एवरेज स्कोर की बात की जाए तो एसआरएच का एवरेज स्कोर 194 का है और सीएसके का एवरेज स्कोर 177 का है। हाई स्कोर की बात कर लेते हैं तो एसआरएच का हाई स्कोर 277 का है और सीएसके का हाई स्कोर 223 का है। लोअर स्कोर की बात की जाए तो वो 144 का है एसआरएच का और 140 सीएसके का है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आप देखना चाहो तो ओवरऑल सीएसके एसआरएच के आगे है, ठीक है। तो कल के मुकाबले में सीएसके आपको ज़्यादा फेवरेट मिलेगी, ध्यान रखना हर एक मैच में। अभी हम बात करते हैं ऑन वेन्यू, इस ग्राउंड पर विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो सीएसके अब तक इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले खेली है और एसआरएच मतलब 10 या उसके अधिक खेल चुकी है, लेकिन एसआरएच के जीतने के चांसेस इस ग्राउंड पर 40% है केवल। उनका होम ग्राउंड है फिर भी, लेकिन सीएसके 5 मुकाबले खेली है लेकिन उसके जीतने के चांसेस 40% है, यानी कि इस ग्राउंड पर दोनों के इक्वली चांसेस लग रहा है, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं तो एसआरएच का 177 का है और सीएसके का 164 का है। हाई स्कोर की बात की जाए तो एसआरएच का 277 का है और सीएसके का 223 का है। लो स्कोर की बात की जाए तो वो 131 का है एसआरएच का, सीएसके का 132 का है, ठीक है। भाई दोनों टीमों की लाइनअप की बात की जाए यानी कि प्लेइंग 11 की, तो लास्ट मैच में जो दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 थी वही रहेगी, ठीक है। अगर कुछ एक आध 2 प्लेयर का चेंज आ सकता है, ठीक है, अगर वो प्लेयर अवेलेबल होंगे तो। एसआरएच की बात की जाए तो उसमें टी नटराजन अगर अवेलेबल होंगे, ठीक है, फिट हो गए होंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है, वरना तो भाई जैसी है वैसी ही रहेगी टीम 11, सॉरी प्लेइंग 11, ठीक है। हैदराबाद में टेविस हेड होंगे, शर्मा, मकरन, क्लासन, एस अहमद, फिर मयंक अग्रवाल होंगे, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मार्कंडे, उनकड़, वाशिंगटन सुंदर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, ठीक है। लेकिन इस मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह पे उमरान मलिक को खिलाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर सीएसके के अगेंस्ट उमरान मलिक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है वैसे, और अब तक उनको एक भी मैच नहीं खिला गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उमरान मलिक आके कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पिच पर स्पिनर को भी वैसे भी मदद नहीं मिल रही है इतनी खासी, तो वाशिंगटन सुंदर को अगर ये लोग हटाएंगे और पैट कमिंस उमरान मलिक को लाएंगे, ध्यान रखना। अगर सीएसके की बात की जाए तो उसमें गायकवाड़ है, रविंद्र है, राणे है, मिचेल है, रिजवी है, जाडेजा है, एमएस धोनी है, शिवम दुबे होंगे मिडल ऑर्डर में, दीपक चहर, तीसर देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, एम पथिराना। मुस्तफिजुर रहमान तो भाई नहीं खेलने वाले हैं कल का मुकाबला, ध्यान रखना, ये कल के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि भाई उनका कुछ वीज़ा का था प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व करने गए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जगह पे कल की मैच में शायद तीक्ष्णा को लाएंगे, ठीक है। एम तीक्ष्णा अगर आएंगे या फिर मोइन अली, ऐसा कुछ मतलब किसी और को ला सकते हैं, या फिर शार्दुल ठाकुर का भाई अगर उनको लाया गया तो उनका एसआरएच के अगेंस्ट विकेट चटकाने का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि कल कौन कौन से प्लेयर अच्छा करके जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेविस हेड, शर्मा, क्लासन को भाई अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो उनको मिस नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो ऐसा है कि हीटर है, ठीक है, टीम को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तो पक्का होंगे। सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का एसआरएच के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, पिछले 2 सीजन से 2023 और 22 में इस बंदे का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। अगर ये खेल गया तो सीएसके का रिकॉर्ड बदल सकता है, यानी कि स्कोर हाई बन सकता है। और इसमें से अभिषेक शर्मा, इनका भी सीएसके के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। ये दोनों अगर खेल गए अपनी टीम में तो कल का मैच वो आज की मैच की तरह बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। और दूसरा रविंद्रा स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छा करके जाएंगे कल की मैच में, ध्यान रखना। फिर बॉलिंग की बात की जाए तो दीपक चहर इसमें से, ठीक है।
और देश पांडे, तुषार देश पांडे, ये मुझे दो लग रहा है कि कल के मैच में पक्का बात है कि विकेट चटका के जा सकते हैं। और हैदराबाद की ओर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उमरान मलिक आते हैं तो वो थोड़े बहुत विकेट चटकाएंगे। लेकिन भाई भुवनेश्वर कुमार को अब तक एक भी विकेट नहीं मिली है। लेकिन भाई बंदा बहुत वो है कि अगर अपने पे आ जाए ना तो विकेट चटका के जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वो बंदा पक्की बात है कि विकेट चटका के जाएगा अच्छी खासी, ठीक है। फिर अगर आप बैटिंग से लेना चाहो तो माकरम को ले सकते हो, क्योंकि भाई ये बंदा ऐसा है कि टिक टिक कर खेल रहा है। अब तक उनके हाफ सेंचुरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ 30-35 रन तो आराम से मार के जाएगा, ठीक है। और मयंक अग्रवाल को अगर रिस्की पिक में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जो दोस्तों हमारा मैच विनर होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, ठीक है। हमारी टेलीग्राम चैनल है कर्मा प्रिडिक्टर के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कल के मैच के दौरान मैच के स्टार्टिंग में मैच विनर मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। और वहाँ पर मैं आपको हर एक मैच का सेशन भी देता हूँ जो मुझे सही लगता है कि भाई इस मैच में ये सेशन पास हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा भाइयों को, तो मैं वो खिला लेता हूँ, ठीक है।